गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये प्रॉफिट लॉस चैप्टर का है ना। रिमेनिंग पार्ट है डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? छूट। छूट मतलब छूट मतलब क्या? ये तो डिस्काउंट और छूट शब्द हो गया। इसका अर्थ क्या होता है, क्या समझते हो? छूट मतलब कहाँ देखने को मिलता है ये चीज? सेल में, मतलब शॉपिंग करने जाते हैं तब, है ना। कोई चीज परचेस करने जाते हैं, जनरली बिजनेस पे दिखता है। कोई सामान खरीदने गए, अब उस पर बोला गया कि भाई ये 1000 रुपए का सामान है। हम चाहते हैं कि हम 1000 रुपए ना देना पड़े हमको, तो हम क्या बोलेंगे? भाई डिस्काउंट दे दो, छूट दे दो, है ना। अब वो क्या करेगा? 1000 रुपए का सामान थोड़ा सा उस पर छूट लगा देगा, डिस्काउंट लगा देगा। लेकिन कभी भी वो ऐसा कोशिश नहीं करेगा कि पूरा का पूरा छूट जाए, या जिस प्राइस पे वो खरीदा है उस प्राइस से कम में बेच दे। इसलिए क्या होता है, हमेशा जो भी वस्तु बेची जा रही है उसका एक मार्क प्राइस होता है ना। बिजनेसमैन जो होता है मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देता है, अपने परचेस करने वाले प्राइस पे कभी नहीं देता डिस्काउंट। तो यहां से अब तक हम लोग जो प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे थे, वहां पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, है ना, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, प्रॉफिट लॉस, लाभ और हानि। अब दो नया वर्ड आ गया, MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। जिस प्राइस को वस्तु के ऊपर लिख के रखा जाता है ना, डिस्काउंट उसके ऊपर मिलता है। और डिस्काउंट जनरली परसेंटेज में रहता है। यहां से कंसेप्ट आता है मार्क प्राइस का। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के अलावा वाली प्राइस मार्क प्राइस, जो विक्रेता द्वारा उस पर एक टैग लगा के बताया जाता है ये इतने रुपए की वस्तु है ना। मार्क प्राइस पे छूट देता है। छूट मतलब उतने रुपए को कम कर दो, तो ये डिस्काउंट। तो डिस्काउंट की जब भी कैलकुलेशन होगी, डिस्काउंट परसेंटेज का, जितने रुपए उसने कम करें किए होंगे वो डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस। यहां कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला यूज नहीं होगा कि कॉस्ट प्राइस से डिवाइड दे दिए, सेलिंग प्राइस से डिवाइड, मार्क प्राइस, है ना। और डिस्काउंट क्या होता है? कॉस्ट प्राइस का कोई रिलेशन नहीं होता। जितना मार्क प्राइस है उससे सेलिंग प्राइस, जितने रुपए में वो बेच रहा है, इसका अंतर। मान लो 100 रुपए का उस पर टैग लगा है और उसने बेचा 80 रुपए का, तो ये 20 रुपए का जो डिफरेंस आया ये हो गया छूट। और परसेंटेज में निकालना है तो 20/100 होगा, मार्क प्राइस से इसको डिवाइड किया जाएगा, ना कि सेलिंग प्राइस। ठीक है, देखो जैसे एक क्वेश्चन नहीं दिख रहा, उधर लिखूं? अब दिख रहा है? इस साइड बैठो ना, इस साइड बैठ गए, दिख रहा है? ठीक है। 10% और 20% बट्टों का समतुल्य बट्टा कितना है? मतलब दो बार डिस्काउंट लगा है, एक बार 10%, एक बार 20%। तो ओवरऑल डिस्काउंट कितना है? 30%। देखो 100 रुपए की वस्तु थी, मान लो 100 रुपए की थी, 100 रुपए पे 10% लगा है। 10% मतलब 100 का 10% कितना होगा? 10 रुपए ही। तो 10 रुपए कम हो गया, 10 रुपए कम हुआ तो अब वस्तु कितने की बनी? 90 रुपए की। अब जो डिस्काउंट लगेगा सेकंड वाला, वो 100 पे नहीं लगेगा, 90 पे लगेगा। 90 का 20% कितना होता है? जीरो से जीरो कटा, ये जीरो से ये कट, 18। मतलब 90 पे 18 रुपए कम कर दो, 72। अब देखो 100 रुपए का ओरिजिनल आइटम था, ये हो गया MRP, मिला कितने पे? सेलिंग प्राइस कितनी बनी? 72। कितना रुपए बचा लिया वो? 28 रुपए। 28 रुपए। अब इसको परसेंटेज में अगर देखें तो 28/100 × 100। 100 कौन सा? MRP वाला, ये MRP, ये और ये 100 कट गया, 28%।
ठीक है, 100 रुपए की चीज 2 बार डिस्काउंट किए तो इतना। इसी चीज को दूसरे तरीके से कैसे करते हैं, देखो डिस्काउंट मतलब होता है नेगेटिव, कम कराना, ठीक है, इसलिए 10% को बनाएंगे -10। फिर कितना मिला, 20% का डिस्काउंट, फिर -10 इंटू -20/100, -10 -20 -30 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, 0 से 0 कट गया, +2, ये हुआ 28%, ये हो गया 28% का डिस्काउंट। अगर आपको 100 वाले से नहीं करना तो डायरेक्ट सक्सेसिव लगा दो, पहले 10% कम हुआ, उसी पे 20% कम हुआ, 10 का 20% और कम हो गया, ठीक है। लेकिन नेगेटिव नेचर रखना इसका, है ना। एक साइकिल का अंकित मूल्य, रुक जाओ 1 मिनट, अगर इस जगह पे 10%, 20% और 30% होता तब क्या करते, 3 बार होता तब क्या करते, हाँ 2 का निकाल लेंगे उसके बाद तीसरा, पहले 10%, 20%, 10 × 20/100 किए, ये आएगा 28, अब 28, 30 -30 × 28/100 करेंगे, ये करेंगे, ये कितना हो जाएगा, प्लस 20 यहाँ से 8 24, 8.4, 8.4, इतना घटाएंगे तो 50.4, इतना परसेंट का डिस्काउंट हो जाएगा। क्या किया, एक बार इन दोनों को लेके सक्सेसिव लगा लिया, जो वैल्यू आई 28%, इस पे 30 के साथ लगा दिया, ठीक है। एक साइकिल का अंकित मूल्य एमआरपी जो था वो 5000 था, अब 2 बट्टे लगे उस पे, 2 डिस्काउंट लगे, और कितने पे बेचा गया, 2800। पहला जो डिस्काउंट था वो 20%, दूसरा बट्टा ज्ञात कीजिए, ठीक है। 5000 की चीज है, 2800 पे मिल रही है, कितना रुपए कम करा लिए, 2200 रुपए कम करा लिए, 2200 कितना होता है, 2200 5000 का 2 0 2 0, ये और ये 5 दूनी 10, 44% ओवरऑल कम करा लिए, 44% कम करा लिए, एक बार का बट्टा कितना दे दिया है, ठीक है। तो 20% -X% प्लस 20 × X/100 बराबर कितना आना चाहिए, 44। इसको सॉल्व करो, कितना आया देखो तो, 0 से 0 कटा, कर गया तो 64 -X प्लस X/5 बराबर 64,
20 इंटू 25, 25 दूनी 50, 30 और 30, 50, 30 आना चाहिए। हाँ, 30 आना चाहिए। देखो एक बार, इधर देखो एक बार, ये 20 हो गया, ऑप्शन से 30 रख दिए, 20 इंटू 30 बट्टे 100 हो गया, 20 30 50, और जीरो से जीरो कटा तो 6 कम हो गया, मतलब 44, ये -44 होगा ना, 44 का परसेंट आ गया। ये प्लस हो गया था ना, ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो भी डिस्काउंट है इसलिए उसको भी नेगेटिव रखना पड़ेगा। मैं क्या किया, ऑप्शन से 30 रख दिया, ऑप्शन से रख दिया, इसको सॉल्व ना करके ऑप्शन से रख दिया, 20 और 30 50, मेरे को 50 से थोड़ा सा कम लेके आना है, इतना समझ में आ गया था। यहाँ 30 रखूंगा तो 50, 40 रख दूंगा तो क्या हो जाएगा, 20 और 40 60 हो जाएगा, 60 से कम वाला आएगा, 30 30 आएगा, 30 रखूंगा तो 30 से थोड़ा कम लाने के लिए 44 लेके आना है, इसलिए मैं 30 रखा। ऑप्शन देख के समझ में आ गया, आप कैलकुलेशन करके ले आना। समझ में आया? ठीक। देखो, एमआरपी पे डिस्काउंट जब मिला, ये चीज हुआ सेलिंग प्राइस। दूसरा एक सेलिंग प्राइस हम लोग लाभ हानि में पढ़े थे, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जुड़ता है, प्रॉफिट परसेंटेज जुड़ता है, वो होता है। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं, ठीक है, तो एक फॉर्मूला निकल के आता है कॉस्ट प्राइस और एमआरपी के बीच में, डायरेक्ट नहीं होता कोई फॉर्मूला, रिलेशन नहीं होता, वो डेवलप करना पड़ता है। कैसे होता है, कॉस्ट प्राइस और एमआरपी बनाने के लिए, अभी तक सेलिंग प्राइस पढ़ रहे थे, कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का जो डिवाइड है, रेशियो है, वो कितना होता है, 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट। ये एक फॉर्मूला होता है, इसको लिख लेना, इससे देखना क्वेश्चन आता ही आता है। व्यापम का बहुत पसंदीदा टॉपिक है ये। डिस्काउंट पे कॉस्ट प्राइस, अगर वो डिस्काउंट पूछेगा तो यही वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा। देखो क्या होता है, एक फर्नीचर इतने रुपए पे कंप्लीट किया गया, मतलब ये उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई 1740। अब इस पे 15% प्रॉफिट उसको कमाना है, लेकिन वो क्या करता है, बोलता भाई मैं 13% का डिस्काउंट भी दे रहा हूं इस पे, तो कितना रुपए उसको सेट करना पड़े कि वो उसको 1740 रुपए का पड़े, जबकि उसको 15% का प्रॉफिट भी हो जाए और उसको दिखाने के लिए 13% का डिस्काउंट भी देना पड़े, तो भी कोई प्रॉब्लम ना हो। कॉस्ट प्राइस दे दिया है, कॉस्ट प्राइस बट्टे एमआरपी बराबर 100 माइनस डिस्काउंट कितना है, 13, छोटी वाली वैल्यू, और प्रॉफिट कितना कमाना है, 100 प्लस ये कितना हो गया 87, ये 115, इधर कॉस्ट प्राइस बोल दिया है 1740, एमआरपी पूछा है अंकित मूल्य कितना उसको बनाना पड़े, एमआरपी को लेके गए इधर, ये आया नीचे, मतलब एमआरपी बराबर ये क्रॉस मल्टीप्लाई 740 इंटू 115 डिवाइडेड बाई 87, काटो तो 2 बार में कटना चाहिए, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, ये 20 बार में कट रहा है। आंसर कितना है बताना, 2300 आना चाहिए। 2300 आएगा, मतलब 2300 रुपए उस पर एमआरपी सेट करेगा, जिसमें से 13% वो डिस्काउंट देगा, 15% प्रॉफिट में कितने पे बेचेगा,
नेक्स्ट देखें। क्या है क्वेश्चन? एक वस्तु का अंकित मूल्य एमआरपी दिया है, 60% डिस्काउंट है और 800 रुपये में बेच दिया। प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है। वस्तु का अंकित मूल्य, मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल 2500 वाज परचेज एट 60% ऑफ डिस्काउंट। देखो एमआरपी कितनी है? 2500। इस पे 60% का डिस्काउंट दे दिए तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 2500 का 40%, 60% तो कम कर लिए ना, तो बच गया जितना वो क्या बन गया? सेलिंग प्राइस। 00 से 00, 25 चौके 1000। ये इतने पे खरीदा गया है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया है, 60% डिस्काउंट करने के बाद खरीदा गया है। ठीक है, तो खरीदा कितने पे? 1000। अब इसको क्या करना है? 800 रुपये पे बेचना है। सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? क्या होगा? प्रॉफिट की लॉस? कितने रुपए का लॉस? लॉस होगा 200 रुपए का। लॉस को निकालना है परसेंटेज पे, तो लॉस परसेंटेज 200/800 की 200/1000, कॉस्ट प्राइस से भाग देते हैं। 00 से 00, ये 20% के नुकसान में बेचना पड़ा। लॉस है तो नेगेटिव कर लो। नेक्स्ट देखें। ये आया था अभी का क्वेश्चन। क्या बोलता है? एक साइकिल एमआरपी दे दी 1150 और 15% डिस्काउंट दिया, 15% ही प्रॉफिट बनाया। बोलता है कॉस्ट प्राइस। व्यापम का क्वेश्चन है। कॉस्ट प्राइस बाई एमआरपी कितना होता है? इधर देखो, 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट। एक चीज याद रखना, एमआरपी बड़ा होता है, कॉस्ट प्राइस छोटा होता है। हमेशा ये चीज जो नेगेटिव कर रही है, ये क्या करेगी? वैल्यू छोटा करेगी, और ये प्लस है, ये वैल्यू बड़ा करेगी। ऊपर नीचे हो जाएगा। कभी भी याद रखना, ऊपर में प्रॉफिट मत करना। प्रॉफिट ऊपर करोगे वो कॉस्ट प्राइस बड़ा हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस हमेशा एमआरपी से छोटा होता है, इसलिए डिस्काउंट ऊपर रखना, ऐसे याद रखना। 100 माइनस 15, 100 प्लस ये कितना है? 1150। ये एक्स पूछा है। देखना एक बार, इसको जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 115। 115 में एक जीरो लगा दिया। इसको घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 85 में एक जीरो लगा दो, 850 आंसर। ऐसा कैलकुलेशन देते हैं आप। वो क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा भाग करना पड़, टाइम वेस्ट होता है उसमें। समझ में आया क्या बोला? देखो 100 में 15 जोड़ा तो 115। 115 की वैल्यू को कितना बता रहा है? 1150। बस एक जीरो ही तो लगा। यहां 100 में से 15 घटाया, कितना हो गया? 85। 85 में एक, जब नीचे एक जीरो लगा तो ऊपर भी एक जीरो, एक जीरो और लगा दो, 850। नहीं करना पड़ा कैलकुलेशन। कैलकुलेशन से बचने का तरीका, करना है तो करो फिर। x बराबर 1150 इंटू 85 बाई 100।
ये कटेगा 10 बार में, ये 10 का मल्टीप्लाई होगा 850 हो जाएगा। अब ठीक लगा? प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट कंप्लीट हो गए, ये 5 क्वेश्चन बच गए थे, है ना? हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए थे? ये पूरा प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन नंबर 1 से यहाँ से स्टार्ट हुआ था। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।